जय हिंद बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो समीकरण दिया रहता था उसको बनाने के लिए प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को देखे थे। अब हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे विलोपन विधि से हल करेंगे इसको देखेंगे। ठीक है, इसमें हमको समीकरण भी निकालना है और उसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो यह हमारा प्रश्नावली 2 का 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 183 रुपये है तथा 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 213 रुपये है। तो हमको 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिर्फ 1 किलो का पता होना चाहिए। ठीक है, अगर संख्या वाला है तो आपको 1 किलो का पता होना चाहिए। ठीक है, संख्या वाला हो गया, वजन वाला हो गया, इन सब का हुआ तो 1 किलो का पता होना। जैसे कि समझते हैं एक पेन की कीमत 5 रुपये है तो 10 पेन की कीमत कितना होगा 50 रुपये। क्या किया, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपको 1 किलो का पता चलता है तो आप 7 किलो और 1 किलो दोनों का अलग अलग पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा दोनों का बन जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व। सबसे पहले माना कि 1 किलोग्राम चाय का मूल्य 100 रुपये तथा 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य y रुपये है। ठीक है, आपको मान लेना है कि 1 किलो कितना है 100 रुपये और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य y रुपये। देखो यहाँ पे चाय और कॉफी अलग अलग चीजें हैं इसलिए हमारा 1 से अलग रहेगा, y अलग रहेगा। ठीक है, सेम नहीं रहेगा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार आपको करते जाना है। किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। जो जो प्रश्न में बोला है करते जाओ। जैसे कि 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य कितना दिया गया है 183 रुपये है। ये क्वेश्चन में हमको बताया गया है। ठीक है, अब इसका समीकरण बनाएंगे तो 1 किलो कितना है 100 रुपये, तो 15 किलो चाय का कितना होगा 15 ठीक है, उसी प्रकार 1 किलो कॉफी का कितना है y रुपये, तो 17 किलो का कितना बनेगा हमारा 17y। तो दोनों को जोड़ने पे कितना आता है हमारा 183 रुपये। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, इसी प्रकार पुनः प्रश्न से इसी में आगे देखते हैं। 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफी। ठीक है, 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य कितने रुपए है 213 रुपये है। इसको भी समीकरण बनाते हैं। 25 किलो चाय, ध्यान रखना आप लोगों ने चाय 100 को माना है तो 1 सही होना चाहिए और कॉफी y माना है तो y। ऐसा नहीं कि चाय का कॉफी में चला गया और कॉफी का y में। ठीक है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 25 100 प्लस 13y इक्वल टू कितना रुपये होता है हमारा 213 रुपये। ये हो गया हमारा समीकरण 2। इस प्रकार से आपको समीकरण 1 मिला, 2 मिला। ठीक है, अब आपको दोनों में से एक को क्या करना है शून्य, या तो x वाले को करो या y वाले को। ठीक है, तो आपको उससे पहले यहाँ देखो 15 को 25 नहीं बना सकते और 25 को 15 भी नहीं बना सकते, तो आप लोग क्या करोगे उसका लघुत्तम निकाल लो 15 गुणित 15 और 25 का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 5 6 15 25 5 1 कम 5 5 1 कम 5 5 5 6 25। तो कितना हो गया 25 5 6 बोलता हूँ जी 5 5 6 25 और 25 दिया 75। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा 75। तो उभयनिष्ठ कितना निकला हमारा 75। आप समझते हैं। ठीक है, 75 आया है। इस 15 को हमको कितना बनाना है 15 को कितना बनाना है हमको 75। कितना का मल्टीप्लाई करें 5। ठीक, तो चलो तो अब हम समीकरण 1 में कितना का गुणा करेंगे 5 का। समीकरण 1 में 5 का गुणा करने पर समीकरण 1 में कितने का गुणा करेंगे 5 में। होगा तो सबके साथ, नहीं होगा तो किसी के साथ नहीं। प्लस 17y, ये 5 हो गया और इधर कितना है हमारा 183 गुणित 5। यहाँ भी 5 का चलो करते हैं 15 5 6
75 एक्स प्लस 17 पंचे 85 वाई, और इसका करते हैं 5 तिया 15 5 अट्ठे 40 और एक इसका बचे 41, 5 एकम 5 4 9। इस प्रकार से हो गया हमारा समीकरण 3। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 2 देखो 25 दिया है, इसको कितना बनाना है हमको 75। 75 में 75 कैंसिल होगा तो 0 होगा, तो 25 में कितना का गुणा करें हम लोग कि 75 हो जाए। 25 दिया 75, तो समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 2 में 3 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 25 है, 25 एक्स प्लस 13 वाई। इसमें कितना गुणा करना है हमको 3 का, कर देते हैं। इधर कितना है 213 गुणे 3, ठीक है। 3 25 तिया 75 एक्स और 13 तिया 39 वाई इक्वल टू 3 तिया 9 3 एकम 3 3 दूनी 6। इस प्रकार से हो गया हमारा समीकरण 4। ठीक है, अब देखो यहाँ 75 एक्स हो गया। अब हम लोग 3 में 4 को क्या कर देंगे माइनस, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। क्या लिख देंगे हम लोग, समीकरण 3 में 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में कितना को घटाना है 4 को। ठीक है, चलो घटाते हैं। 75 एक्स प्लस 85 वाई इक्वल टू 915। ठीक है, समीकरण 2 क्या है 4 क्या दिया है हमारा प्लस 39 वाई इक्वल टू ये। ठीक है, माइनस करते हैं, माइनस में चिन्ह बदल जाता है, बदल देते हैं। ये हो गया हमारा 0। यहाँ देखो 15 में 9 को घटा दो, 15 में 9 तो 6 बचे हमारा, ये 7 हो गया, 7 में 3 गया तो 4, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा प्लस में आएगा। इसमें देखते हैं 15 में 9 गया तो 6, ये हो गया 10, 10 में 3 गया तो 7, और ये 8, 8 में 6 गया तो 2। तो यहाँ पे y इक्वल टू 276/46। इसको भाग करोगे तो 6 बार में आएगा। ठीक है, 6 बार देखो 6, देखो क्या करेंगे 46 गुणे 6, 6 छिक्का 36, 6 चौक 24, 25 26 27। इस प्रकार से कितने बार में कटेगा 6 बार में। ठीक, तो y का वैल्यू कितना आ गया हमारा 6। ठीक है, y का वैल्यू 6 आ गया। अब देखते हैं, अब इसको आप समीकरण 1 2 किसी में भी रखो। ठीक है, हम लोग करते हैं समीकरण 1 में y बराबर 6 रखने पर, y बराबर कितना रखेंगे 6। ठीक है, समीकरण 1 क्या था हमारा 15x प्लस 17y इक्वल टू 183। ठीक है, तो 15x प्लस 17y के जगह कितना रखना है हमको 6, 183 करते हैं। 17 छिक्का 102 बराबर 183। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 15x इसको 75 कर देते हैं, 183 माइनस 102। ठीक है, चलो 15x इक्वल टू 3 में 2 गया 1, 8 में का 8, और ये कितना हो गया हमारा 0। ठीक है, x बराबर 81/15। इसको पूरा मल्टी दशमलव तक भाग दे देते हैं। 15 चौक 60, 15 पंचे 75, 15 पंचे 75, 75 5 80 तो 6 बचेगा, अर्थात ये 60 बचेगा। जिसको भाग देंगे 15 से तो क्या आ जाएगा हमारा 4, 15 चौक 60। तो इस प्रकार से x का वैल्यू कितना आएगा 5.4, y का कितना आया 6। अब देखते हैं। ठीक है, ये दोनों वैल्यू मिल गया। अब इतना मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, याद रखना y का वैल्यू 6 है। हमको कितना का याद करना है, तब 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य कितना होगा। चलो 7 किलो का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 7x, क्योंकि ये चाय है ना, ध्यान रखना चाय है तो y रहेगा 7y, और x कॉफ़ी हम लोगों ने क्या माने हैं चाय को x माने हैं, चाय को x माने हैं। तो 7 किलोग्राम चाय का निकालना है, ये हुआ। तो ये हो गया हमारे x प्लस y, कॉफ़ी कितना है हमारा 6, तो ये हो गया y 1 किलो है तो कितना निकलेगा चलो देखते हैं। तो 7 गुणित कितना हो गया हमारा 5.4 बट्टे y का प्लस 6,
ठीक है, इसको देखते हैं 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 36, 37.8 प्लस 6, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये 0.8 ही आएगी इधर, और इसको जोड़ेंगे तो 6 दूनी 12, 13 और 3 और 1 4। इस प्रकार से हमारा आंसर कितना आएगा, 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 43.8 रुपये है। ठीक है, चलो नोट करो, समझ आया होगा आप लोगों को। चलो हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है। ठीक है, एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गाय हैं जिनकी आंखों की संख्या कितना है, 120। ठीक है, मतलब कबूतर और गाय दोनों को मिलाकर आंखों की कुल संख्या कितना है, 120। ठीक है, तथा पैरों की कुल संख्या 180 है। पैरों की संख्या कितना है, 180। बताइए व्यक्ति के पास कितना गाय व कबूतर है। ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आँख दिया है, पैर दिया है और हमको कबूतर और गायों की संख्या बताना है। वाह, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपको सिर्फ गाय के कितने आँख होते हैं और कबूतर के कितने आँख होते हैं ये पता होना चाहिए, और आपको गाय के कितने पैर होते हैं और कबूतर के कितने पैर होते हैं, बस ये पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को गाय के पैर और आँख पता है, कबूतर के गाय और आँख पता है, समझ रहे हो, हाँ, तो आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें पता नहीं है कितने गाय और कितने कबूतर है, आप लोग मान लो, गणित वाले हर चीज़ को मान लेंगे। ठीक है, माना कि गायों की संख्या कितना है हमारा, 1 है। ठीक है, तथा कबूतर की संख्या y है। ठीक है, गायों कबूतर, अब जैसे ही x y माने उसके बाद आपको प्रश्न में आना है और प्रश्न अनुसार करना है। जिनकी आंखों की कुल संख्या कितने हैं, 120। तो ये बताओ मेरे को, गाय के कितने आँख होते हैं, 2। कबूतर के कितने आँख होते हैं, 2, और दोनों को जोड़ने पे कुल आंखों की संख्या कितना होता है, 120। मान लो अगर 20 गाय है तो आँख कितना होगा, 40, जस्ट डबल। ठीक है, चलो आप देखते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं। गाय व कबूतर की आंखों की संख्या कितना है, 120 है। कहाँ से पता चला, क्वेश्चन में है। ठीक है, तो गाय की संख्या कितना है, 100, तो उसके दुगना कितना हो जाएगा हमारा, 2x। उसी प्रकार दुगना इस कितना हो जाएगा, कबूतर की आंखों की संख्या 2y, टोटल कितना है हमारे 120। इस प्रकार से हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं पैर के लिए, गाय व कबूतर के पैरों की संख्या कितना है, 180। पैरों की संख्या, कुल पैरों की कुल संख्या 180 है। तो गाय के कितने पैर होते हैं, 4, कबूतर के कितने, 2, बस तो हो गया हमारा ये 4x प्लस 2y इक्वल टू 180। अगर आप लोगों ने इतना निकाल लिया तो समझो बन गया। देखो अब क्या करना है, 2y दोनों सेम दिख रहा है, विलोपन विधि में मारो एक बार, खत्म। ठीक है, 2y में 2y कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ लिख दो विलोपन विधि से ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से 1 तो कॉमन हो गया है, खत्म। ठीक है, 1 में 2 को घटाओ या 2 में 1 को घटाओ। ठीक है, तो चलो 2x दोनों में सेम रहेगा प्लस 2y बराबर 120। किसको घटाना है हमको, 2 को, 4x प्लस 2y इक्वल टू 180। माइनस करने से पहले चिन्ह बदलते हैं हम लोग, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसका कितना आ गया हमारा 0, खत्म। और इसका देखो 2 में 4 में 2 घटा तो हमारा 2x और माइनस में। ठीक है, उसी प्रकार इधर कितना आएगा, 180 बड़ा है तो ये भी माइनस में आएगा, 0 0 पे 0, 8 में 2 गया तो हमारा बच गया 6, 1 पे 1 तरफ कितना आ गया, -8। ठीक है, दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल, हमारा क्या बच गया, 2x 60, x बराबर 60/2, तो 2 तिया 6, x बराबर आ गया हमारा 30। x किसकी संख्या है, गायों की संख्या कितना हो गया, 30। ठीक है, इसी को थोड़ा सा और देखते हैं, नोट करो। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है,
हमारा अब आगे आते हैं समीकरण एक में। समीकरण एक में y बराबर y नहीं जी x को मिला है हमको, x बराबर 30 रखने पर y बराबर कितना रखेंगे 30। समीकरण एक कितना था हमारा 2x प्लस 2y इक्वल टू 120 यही था। तो x का मान रख दो 2 कितना रखेंगे हमारा 30, ये 30 प्लस 2y इक्वल टू 120, 30 दूनी 60 प्लस 2y इक्वल टू 120। यहाँ बच जाएगा हमारा 2y इक्वल टू 120 माइनस 60। यहाँ क्या हो जाएगा 60, यहाँ 2y y को पश्चांतर मत करना, 2 को करना है, ठीक है। 2 तिया 6, तो y हमारा कितना आ जाएगा 30, ठीक है। इस प्रकार से गायों की संख्या कितना हो गया हमारा x और कबूतरों की संख्या कितना हो गया 30, ठीक है। दोनों को कितना आ रहा है 30, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। चलो नोट करो। चलो हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है। प्रश्नावली 2 का 7वां क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक थैली में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं, ठीक है। 50 पैसे और 25 पैसे के कुल कितने 94 सिक्के हैं। यदि थैले में कुल 29.75 रुपये है, तब बताइए कि थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, ठीक है। थैले में 94 सिक्के हैं ये बोला है, जो कितने कितने का 50 पैसे और 25 पैसे का, और ये पता है कि उस थैले में कुल कितने रुपए 29.75 रुपये है, ठीक है। तो हमको 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या को बताना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व, सबसे पहले आपको पता नहीं 25 पैसे कितने हैं 50 पैसे कितने हैं, उसको मान लो, ठीक है। माना कि 25 पैसे के 1 सिक्के तथा 50 पैसे के y सिक्के है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल है, यदि मेरे पास 1 रुपये और 2 रुपये, 1 रुपये और 2 रुपये के 10 सिक्के हैं, 1 रुपये और 2 रुपये के 10 सिक्के हैं, ठीक है। अगर उनमें से जो 4 है, जो 4 सिक्के हैं वो 1 रुपये के हैं, तो 2 रुपये के कितने हैं, ठीक। हाँ, जस्ट वैसे ही देखो आप समझते हैं, ठीक है। हमारे पास 25 पैसे कितने हैं x और 50 पैसे को y, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या करना है हमको, 50 पैसे और 25 पैसे कुल कितने सिक्के हैं। देखो हम 25 पैसे को पहले लिख रहे हैं, ठीक है। 25 पैसे और 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं 94 सिक्के है, ठीक है। तो हम लोग ने 25 पैसे कितने सिक्के माने हैं x, 50 पैसे y, तो उस हिसाब से ये क्या बन जाएगा हमारा x y, और कुल कितना सिक्के है हमारे पास 94, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 94। ये हो गया हमारा समीकरण 1, ठीक है। x सिक्के है y सिक्के है, संख्या है ये, ठीक है। 25 पैसे के x सिक्के, तो दोनों को जोड़ेंगे टोटल कितने हैं क्वेश्चन में है, ठीक। अब आगे देखते हैं। पुनः प्रश्न अनुसार, ठीक है। पुनः प्रश्न के आगे बढ़ते हैं। थैले में कुल 29.75 रुपये है, ठीक है। कितने रुपए है थैले में कुल, किसके किसके 25 पैसे और 50 पैसे के कुल 29.75 रुपये है, ठीक है। 29.75 रुपये है। ध्यान देखना ये हमारे किस में है, रुपया में है, और इधर क्या चल रहा है हमारा पैसा, पैसा। तो इस रुपया को आपको पैसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। या तो सब पैसा में होना चाहिए या फिर सब रुपये में होना चाहिए, ठीक है। तो हम इस रुपये को क्या बनाएंगे, पैसा बनाएंगे, ठीक है। तो 25 पैसे के कितने हैं, 25 पैसे के हमारा हो जाएगा 25x, और 50 का हो जाएगा हमारा 50y, क्योंकि इतने इतने रुपए का जोड़ेंगे तब तो होगा ना। तो यहाँ कितना होगा 25x और 50y, ठीक है, इक्वल टू इसका हम लोग देखो ये कितना है हमारा 29.75, ठीक है। 1 रुपये का कितना पैसा होता है, हम लोग जा रहे हैं
8 आना अर्थात 50 पैसा, 4 आना मतलब 25 पैसा। ठीक है, तो 1 रुपये का होता है हमारा 100 पैसा। कितना? 100 पैसा। तो इसमें 100 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा हमारा ये। ठीक है, अब इसमें दो संख्या बाद शून्य लगा दो, पॉइंट लगा दो, ये दो, तो हमारा कितना बनेगा 29.75 पैसे। ठीक है, इस रुपया का कितना बना? इतना पैसे। ठीक, पॉइंट बस हटेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मास्टर कहाँ गया जी? ठीक है, तो इसका कितना पैसा बनेगा हमारा 29.75 पैसे। ठीक है, अब ये भी पैसा हो गए, ये भी पैसा, ये भी पैसा, सब पैसे में। ठीक है, चलो अब इसके बाद इसको मान ले लेते हैं हम लोग समीकरण 2। ठीक, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखोगे, एक को क्या करना है हमको? 0 करना है, या तो 100 को या y को। ठीक है, तो इसमें कितना का गुणा करेंगे, इसको कितना बनाएंगे तो हमारा 0 बनेगा 25। सेम 25 में 25 0, तो 25 बनाने के लिए इसमें कितना का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक है 25 का ही, तभी तो 25 100 होगा। हाँ, समीकरण 1 में 25 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 25 को गुणा करते हैं, x प्लस वाई 25 होगा तो सबके साथ, नहीं होगा तो किसी के साथ नहीं। ठीक, चलो 25 का करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा हमारा 25y, इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 25x। इसका करते हैं 25 चौ 100, कितना बचा हमारा 10, 25 नियम 225, 225 में और 10 जोड़ो 235, 235। ठीक है, इस प्रकार से हमारा इसको ले लेना है समीकरण 3। समीकरण लाइन से लेते जाना है, आप कितना भी ले सकते हैं, 1 2 3 जहाँ जरूरत है वहाँ ले लो। ठीक है, अब देखो यहाँ समीकरण 3 में 25x, समीकरण 2 में 25x, दोनों हमारे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, समीकरण इसमें इसको घटाइए, इसको इसमें घटाओ, दोनों में सेम आएगा। ठीक है, तो समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, चलो समीकरण 2 कितना है हमारा 25x प्लस 50y इक्वल टू 29.75। समीकरण 3 कितना है हमारा 25x प्लस 25y इक्वल टू 23.50। ठीक है, माइनस करने से पहले चिन्ह बदल दो, ये कितना हो गया 0 कैंसिल हो गया, इसका कितना बचेगा हमारा 25y, इधर कितना बचेगा 5 में 0 गया 5, 7 में 5 गया 2, 9 में 3 गया 6 और ये खत्म। ठीक है, तो y बराबर 625 बट्टे कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 25, इसको करो 25 दूनी 50, कितना बचा 12, तो 25 छिक का कितना हो जाएगा हमारा 25 पंछे 125। देखो 25 एकम 25 दूनी 50 हो गया, 60 12 बचा, 12 तो ये कितना बन गया 125। ठीक है, 25 चौक 100, 25 पंछे 125, तो वाई का मान कितना आ गया हमारा 25। वाई किसको माने हैं हम लोगों ने, ये रहा 50 पैसे कितने सिक्के हैं 25। अब ध्यान दो, डस्टर कहाँ गया जी, अब उस मान को समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, किसी में रखो, सब में से आंसर आएगा। ठीक है, समीकरण 1 में y बराबर 25 रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई बराबर कितना था हमारा 94। ठीक है, तो x का मान निकालना है, y का मान कितना लिखना है 25 इक्वल टू 94। x बराबर 94 माइनस 25, घटा दो, 14 में 5 गया तो 9। ठीक है, ये कितना हो गया 8, 8 में 2 गया तो 6, x बराबर 6। तो थैले में 25 पैसे के कितने हैं 69 और 50 पैसे के 25 सिक्के है। ठीक है, चलो नोट करो। चलो हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 25 तथा उनके क्रमों का योग 1/4 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दो संख्या है, उनको उन दो संख्याओं को जोड़ने के योग जो है 25 आना चाहिए, अर्थात जोड़ना। ठीक है, दोनों को जोड़े तो 25
व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। और व्युत्क्रम अर्थात चलो समझते हैं, और यहाँ पे हमको संकेत दिया गया है x माइनस वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये संकेत मतलब रास्ता, ठीक है। संकेत जैसे बोर्ड देखे हो मोड़ पे रास्ते पे लगा रहते हैं, आगे खतरा है, यहाँ से ऐसे जाओ, हाँ वही संकेत है, ठीक है। तो चलो देखते हैं सॉल्व, ठीक है। सबसे पहले आपको दो संख्या ले लेना है, पता नहीं है मान लेते हैं, मानने में क्या है, ठीक है, गणित वाले हैं। माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है, ठीक है। दूसरी संख्या क्या है, y। पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं के योग, दोनों संख्याओं का योग कितना है, 25 है। प्रश्न में बोला गया दोनों संख्याओं का योग कितना है, 25। तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 25। समीकरण 1, ठीक है, एक दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पुनः प्रश्नानुसार आगे क्या बोला है, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, जैसे ये पेन अभी सीधा दिखाई दे रहा है, इसको उल्टा करेंगे तो हाँ, तो यहाँ पे सीधा में हमारा क्या है, x। अब इसको उल्टा कर देंगे तो x कुछ नहीं तो 1, तो इसका हो जाएगा 1/x। y का क्या हो जाएगा, 1/y, ठीक है। सीधा है, इसको उल्टा, ठीक। चलो, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ठीक है। तो ये व्युत्क्रमों का योग मतलब जो उल्टा आने पे जो संख्या हो रहा है उसका योग कितना है हमारा, 1/4। ये दिया गया है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, दोनों को क्लियर पूरा कर लो। तो यहाँ बनेगा हमारा y, यहाँ बनेगा हमारा x, ठीक। यहाँ नीचे बन जाएगा xy इक्वल टू 1/4, ठीक है। इस xy को उधर ले जाओ, दूसरे को पक्षांतर कर दो तो क्या बन जाएगा, xy। और इसको इस 4 को इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा, 4x प्लस y, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा बस देखना है, जैसे ही ये आया आपको लिख देना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 समय को ध्यान से देखो, x प्लस वाई कितना है, 25। यहाँ देखो x प्लस वाई आया है, तो इस x प्लस वाई की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ये, और x प्लस वाई कितना दिया है हमारा, x प्लस वाई का मान कितना है, 25। तो 25 लिख देते हैं बराबर xy के xy 25 चौ 100। इस प्रकार से आपको xy कितना मिल गया, 100, ठीक है। अब आपको हम जानते हैं संकेत का यूज करते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। ये होता है, जिसका मान पता है उसको रखो, नहीं पता उसको छोड़ दो। जैसे x माइनस वाई का स्क्वायर कहीं पे आया है, नहीं आया है, x माइनस वाई कहीं पे आया है, नहीं आया है, उसको छोड़ दो ऐसे ही। ये x प्लस वाई का मान कितना है, x प्लस वाई का मान है 25। तो यहाँ हो गया हमारा 25, इसका घात कितना हो जाएगा, 2। ये सूत्र में है 4 का 4 xy का मान कितना है, 100। xy का मान 100 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। इसको ऐसी चीज लिखते जाओ, 25 की घात 25 तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 नहीं, 25 गुणित 25 625, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 625 माइनस 400, ठीक है। यहाँ पे x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू, इसमें घटा देंगे कितना बचेगा, 225। वर्ग को पक्षांतर कर दो, वर्ग को क्या होता है हमारा, वर्गमूल। तो 225 किसका होता है, 15 का, ठीक है। 15, 225 का वर्गमूल क्या होगा, 15। x माइनस वाई बराबर कितना आया हमारा, 15। इसको दे दो समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, कुछ चीज़ों को घटाने पे कुछ हो सकता है, हाँ जरूर हो सकता है, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं समीकरण एक में दो को घटाओगे, दो में एक को अगर जोड़ोगे भी तो भी आ जाएगा, ठीक है। जोड़ोगे तो भी, जोड़ेंगे तो ये y वाला 0 होगा और घटाएंगे तो x वाला होगा, ठीक है। तो समीकरण एक में दो को घटाने पर, ठीक है, घटा देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 25। समीकरण एक हो गया। समीकरण दो क्या आया, x माइनस वाई इक्वल टू 15, घटाना है, चिन्ह बदल देते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये वाला हो गया 0। यहाँ देखो ये प्लस बीच वाला छूटता है तो क्या हो जाएगा हमारा, तो वाई 25 में 15 माइनस किए तो कितना बच जाएगा, 5 5 का 0 इसका 1, तो वाई बराबर हो जाएगा 10/2 अर्थात वाई इक्वल टू 5। वाई का मान कितना आ गया, 5, अर्थात दूसरी संख्या कितना है हमारा, दूसरी संख्या है 5। अब पहले संख्या के लिए क्या करें, इस मान को किसी भी समीकरण में रख देते हैं, किसी में नहीं रखो, 1 2 3 जितना किसी में भी। तो समीकरण एक में y बराबर 5 रखने पर, ठीक है, y बराबर 5 रखते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया है हमारा, 25। ये क्या है, समीकरण एक, ये देखो हूबहू x प्लस वाई की जगह पे 5, 25, x बराबर 25 माइनस 5, 25 माइनस 5, x बराबर 25 में 5 20। तो x कितना आ गया, तो पहली संख्या कितना है, 20 है, तथा दूसरी संख्या कितना है हमारा, 5 है, ठीक है। ये है हमारा आंसर, ठीक है। चलो नोट करो।